नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं शक्ति फार्म रोड पे कुसमाट बाबा के स्थान पर। ऐसी मान्यता है कि थारू जनजाति के जो इष्ट देवता हैं कुसमाट बाबा, उनका ये स्थान है। और मान्यता ये भी है कि कुसमाट बाबा से मांगी गई मान्यताएं या जो मांगी गई उनसे जो मुरादें हैं वो जब पूरी होती हैं तो लोग यहाँ पर अपनी मन्नत पूरी होने के बाद पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ की जाने वाली पूजा में बलि के रूप में बकरा, मुर्गा, एक प्याला और जो भी प्रसाद यहाँ पे चढ़ाया जाता है, मिष्ठान या 5 प्रकार के मिष्ठान पकवान, वो सभी यहाँ पर लोग आकर के चढ़ाते हैं। ये भी मान्यता है कि जो यहाँ पर प्रसाद बनाया जाता है उसे घर में नहीं ले जाया जाता। लोग यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर मंदिर के पास ही जो स्थान है वहाँ जाकर के खाना बनाते हैं। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाकर सभी लोग साथ में यहाँ खाना खाते हैं और उसके बाद सारा प्रसाद यहीं वितरण करके तब वो लोग घर जाते हैं। यहाँ का प्रसाद घर नहीं ले जाया जाता। हम आए हैं डोरा घुसरी से प्रसाद चढ़ाने के लिए। हम जो मनोकामना मांगे हैं तो कुसमाट बाबा पूरी मन्नत पूरी कर दी है तो हम प्रसाद चढ़ाने सब बच्चों को बुलाते हैं कि प्रसाद खाने के लिए आ जाओ, तो आते हैं। प्रसाद में जो चढ़ा लो, मुर्गा चढ़ा लो, मीठा है और बकरा जो बोल देते हैं वो ही होता है। बहुत बड़े पूरन से, बहुत पुट्टन से हमारे लोग यहाँ आते हैं। जो मान देते हैं ना पूरा कि हम तुम्हें जे चढ़ाएंगे तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाए तो वो ही चढ़ाएंगे। हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तो हम वही चीज़ चढ़ाएंगे जो बोल देते थे। शक्ति फार्म रोड पे जब हम लोग जंगल की तरफ आते हैं तो यहाँ कुसमाड़ा बाबा के मंदिर में आने के साथ ही एंट्री में जो सबसे पहले ये आप मंदिर देख रहे हैं, ये जो समाधि है ये भगवान सिंह भरारी जी की समाधि है, जो यहाँ के पुजारी थे। इनसे पहले इनके जो पिताजी थे वो और उससे पहले उनके दादाजी, ये लोग पुश्तैनी रूप से इस मंदिर में पूजा पाठ का काम करते रहे हैं और अभी वर्तमान में इनके जो भाई हैं वो यहाँ पर पूजा का काम करते हैं। ये साहब राणा थारुओं का इष्ट देवता है। यहाँ 7 बहना है, जगदम्बा, काली, दुर्गा, शैलजा, गौरजा, होलिका और शीतला नाम की 7 बहना हैं जो देवी रूप में पूजी जाती हैं, जिसे भूमसेन कहते हैं। एक गुरु महाराज हैं जिसे कुसमाट बाबा कहते हैं। उसके बगल में एक नटनी जी पूजी जाती हैं, एक बीरो पधनिया। लोग यहाँ अपनी मन्नत मांगने आते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद अपनी पूजा जो बोल के गए उसे चढ़ाते हैं। जैसे बलि है, बलि तो अब पशु बलि अवैध घोषित हो गई है, लेकिन मत्था यहाँ टेकने के बाद अपने दूर बनाते खाते हैं। यहाँ खून नहीं चढ़ाया जाता है। अब यही मान्यता है यहाँ की। और बीरो पधनिया, उसकी पधनिया उनकी घरवाली है गुरु महाराज की, कुसमाट बाबा की। हम लोग यहाँ के पुजारी हैं। हमारा कुनबा जो है यहाँ की पूजा करता है। मेरे को तो लगभग 6-7 साल हो गया। मेरे भाई लोग थे पहले दादाजी थे हमारे यहाँ भी। और पूरे गांव में जैसे ये भूमसेन है, हमारे गांव में हर गांव में भूमसेन पूजी जाती, उसके पुजारी होते थे दादाजी। कोई यहाँ मन्नत अपनी मांगता है वो पूर्ण होती है। पूर्ण होने के बाद वो अपनी भेंट प्रसाद यहाँ चढ़ा जाता है। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये कुसमाट बाबा का है। यहाँ पर कुसमाट बाबा की पूजा होती है और उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है। अगर हम मंदिर के ठीक पीछे की तरफ जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि छोटे छोटे यहाँ पर 7 मंदिर छोटे स्थापित किए गए हैं। एक स्थान बनाया गया है, ये देवियों का स्थान है। इसमें 7 देवियाँ विराजमान हैं जिनकी यहाँ पर पूजा की जाती है और इन्हें मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। कुसमाट बाबा मंदिर के ठीक पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर सिंदूर और कुछ यहाँ पर श्रृंगार का सामान चढ़ा हुआ है। ये सभी जो सामान है, ये जो कुसमाट बाबा की जो पत्नी थी बीरो पधनिया दादी का ये स्थान है। इसके साथ ही ये स्थान नटनी दादी और बीरो पधनिया का है। यहाँ पर श्रृंगार चढ़ाया जाता है और उनकी भी यहाँ पर पूजा की जाती है। मन्नत पूरी होने के बाद लोग आते हैं, वो यहाँ पर कुसमाट बाबा के साथ साथ बीरो पधनिया, नटनी दादी और 7 जो माताएं हैं उस पर प्रसाद चढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ ही जो भगवान भरारा हैं उनकी समाधि पर भी वो लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। हिन आए हैं कुसमाट गुरु के यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए, तब हम चावल बना रहे हैं प्रसाद संग खाने के लिए। जी, हम यहाँ कुसमाट शक्ति फार्म में आए हैं और जो हमारी भाई की एक मनोकामना पूरी हुई है वो पूरी करने के लिए, मतलब भाई ने बोल रखा था तो वो अपनी प्रसाद के अनुसार मुर्गा तो वो चढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसी मान्यता है
कि वो यहाँ से जो अगर पूजा अगर करके जाएं तो वो हम घर लेके नहीं जा सकते, वो यहाँ पे ही खाना है और यहीं पे बांटना है। शक्ति फार्म रोड पर ही जंगल के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है और कई सालों से ये मंदिर यहाँ पर है ऐसे ही। इसमें कोई आप देख रहे होंगे कि बाहर किसी भी तरह की कोई साज सजावट या बड़ा कोई मंदिर का एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है, लेकिन दिखावट ना होने के बावजूद भी इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। पूजा के बाद क्योंकि पहले यहाँ पर बलि वाली पूजा मंदिर में होती थी, लेकिन अब क्योंकि बलि पर रोक लगा दी गई है इसलिए यहाँ बलि नहीं होती है। मंदिर के बाहर दूर जाकर के तो वहाँ पर बलि दी जाती है और वहाँ मुर्गा बकरा या जो भी बोली गई होती है मन्नत, उसके हिसाब से लोग यहाँ पर आते हैं। और आप देख रहे होंगे उस तरफ काफ़ी लोग वहाँ पे आए हुए हैं मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। जिनकी मुरादें पूरी हुई हैं, जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं, वो सभी यहाँ पर कुछ प्रसाद लेकर प्रसाद चढ़ाने के लिए आए हुए हैं और ऐसे तरह से पूरा दिन लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। आज हम यहाँ कुसमाट बाबा के दर्शन करने आए हैं। जो हमने मन्नत मांगी थी वो पूरी हुई तो उसे पूरा करने आए हैं, मुर्गा चढ़ाने आए हैं। यहाँ हमारे कुसमाट देवता की बहुत मान्यता है। जो अपनी जो श्रद्धा होती है वो मनोकामना हमेशा पूरी रहती है यहाँ पे। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ पे मिठाई भी चढ़ाई जाती है, जो अपने भगवान हुए देवता हुए जो, और जो प्याला भी चढ़ा जाता है शराब का। खाना वाना इसलिए हम यहाँ पे खाते हैं क्योंकि यहाँ से हम घर नहीं ले जा सकते हैं, ऐसी मान्यता है। यहीं पे हम खा सकते हैं, बाकायदा हम घर नहीं ले जा सकते हैं बचा कुचा। जैसे ये बनशक्ति माँ का मंदिर है, ज़्यादातर हमारे हिंदू समाज के आते हैं और ये थारू लोग आते हैं, सब यही आते हैं। इनके जैसे ये कोई मतलब ये मानते हैं कि कुसमाट बाबा हमारा मनोकामना पूरा करें तो वो होता है तो चढ़ाते हैं उनके। सर ये जैसे देख रहे हैं ये मंदिर हमारे मतलब हमारे पहले पिताजी रहते थे, उनके पिताजी भी रहते थे पुश्तैनी में, मतलब ये पुजारी हैं। और पहले ये गांव था, थारू समाज का गांव था ये, पहले बहुत पहले गांव था ये। फिर क्या कहते हैं उनके पूर्वज जैसे उनके पितरों की पूजा यहाँ होती है। जैसे वो लोग अपने गुरु महाराज मानते हैं इनको कुसमाट बाबा को, तो इसलिए इनका पूजा होता है यहाँ पे। प्रकृति की खूबसूरती के बीच थारू जनजाति के इस कुसमाट बाबा के मंदिर में हम लोग हैं और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रुपेश जी और पलाश जी। तो हम लोग पलाश जी से जानते हैं थारू जनजाति के विषय में। थारू जनजाति के लोग तराई में सैकड़ों सालों से रहते हैं। ये मान्यता है कि ये मुग़ल काल में राजस्थान से यहाँ पर आए और युद्ध में पराजित होने के बाद ये लोग यहाँ पर आए, तो तब से ये लोग रहते हैं। और 1950 से पहले जब तराई आबाद हुई, पंजाबी, सिख और दूसरे समुदाय के लोग आए। इससे पहले यहाँ ये पूरा इलाका कोटद्वार से लेके खटीमा तक का पूरा इलाका आदिवासियों का है। दो हिस्से हैं, एक बुक्सार जहाँ बुक्सा जनजाति के लोग रहते हैं, बाजपुर, काशीपुर, कोटद्वार तक ये लोग हैं, और इधर सितारगंज, नानकपत्ता, खटीमा और नेपाल तक में खटीमा ये थारू जनजाति के लोग हैं। ये आदिवासी इसलिए है कि ये प्रकृति के बीच हैं और प्रकृति के बीच होके प्रकृति के जो प्रतीक हैं उनकी पूजा आदिवासियों की संस्कृति का मुख्य अंग है। हमारे लिए टीले, पेड़, पहाड़ हैं, जानवर हैं, हम उनको जानवर मानते हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए आराध्य हैं। पेड़ की, टीलों की, पहाड़ की, इनकी पूजा आदिवासी करते हैं। इसका कारण ये है कि ये अपने जल, जंगल, ज़मीन से इन्हें बेपनाह मोहब्बत है और किसी कीमत पर ये अपने जल, जंगल, ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते। ये लोग ज़िंदगी का रोना नहीं रोते, ज़िंदगी को सेलिब्रेट करते हैं। उनके लिए पूजा और ये सब जीवन को सेलिब्रेट करने का है कि वो प्रकृति के साथ एकात्म होकर उनको सेलिब्रेट करते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। यही आदिवासी जीवन है। जो यहाँ आदिवासी संस्कृति में और जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो आदिवासी संस्कृति में पूजा पाठ किस तरह से अलग है? जैसा पलाश जी ने बताया कि जनपद ऊधम सिंह नगर तराई के हिस्से में दो समुदाय ऐसे हैं, बुक्सा और थारू, जो जनजाति समाज के हैं। और जनजाति समाज की अपनी विशेषताएं हैं हर लेवल पर। शहरों और महानगरों से जब हम बाहर निकल कर आते हैं और आदिवासी जनजाति समाज के बीच में जाते हैं तो उनके सारे अनुष्ठान, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो, सांस्कृतिक गतिविधियां हो या अन्य मामले हों, वो सब प्रकृति के साथ जुड़े हुए होते हैं। और उसका एक अनोखा यहाँ संगम आप देख रहे हैं कि बहुत सुकून है। शहरों के भीतर
जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों के भीतर भी एसी चल रहा होता है, पंखे चल रहे होते हैं, कूलर चल रहा होता है। जो सीधा वास्ता प्रकृति के साथ आध्यात्म जोड़ता है वो आदिवासी जनजाति संस्कृति में ही देखने को हमको मिलता है। तो इस तरीके की जो खुले वातावरण में अपने इष्ट देव और पितरों को पूजने का जो चलन है वो लगभग देश के सभी आदिवासी जनजाति समुदायों में है। वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनि सभी लोग जंगलों में तपस्या करते थे। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे वो जंगलों में होते थे, प्रकृति से जुड़कर होते थे। लेकिन आज अगर हम शहरी समाज में देखते हैं तो हम लोगों ने उसे पूरा जंगलों से हटाकर उसे हमने शहर में और दिखावे में ज़्यादा बदल दिया है। अगर हम उसको जंगलों के साथ, प्रकृति के साथ अगर हम अपने अनुष्ठानों को, अपने पूजा पाठ को जोड़ते हैं तो हम जंगलों के साथ, खूबसूरती के साथ और प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे। जो आदिवासी संस्कृति है वो वैदिकी संस्कृति के लोग ही हैं और अभी तक इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। आज की हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।